वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि रात 7 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक आपके पर्सन की एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग गाइस पेके कार्ड रीडिंग है और स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे, आप उन्हें देख लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। चलिए शुरू करेंगे ऑप्शन 1 के साथ। ऑप्शन 1, रात 7 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स ये हैं कि वो आपके लिए किसी ऐसे प्लान को आने वाले दिनों में बनाना चाहते हैं जो प्लान रिलेटेड टू कहीं घूमने फिरने का हो। मतलब वो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, उनकी एनर्जी में घूमना, एंजॉय करना टाइम, और आपके साथ वो शायद अगर पिछले कुछ महीनों से कहीं गए नहीं हैं, डेट पर नहीं गए, या कोई ऐसा आप दोनों में मौका नहीं मिला कि वो आपको पूछ सके, क्योंकि हो सकता है काफ़ी लोग यहाँ पर इस व्यक्ति से नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन चल रहा हो और लड़ाई झगड़े ज़्यादा रहने की वजह से इन्होंने शायद आपके पास आने के बारे में सोचा ना हो। लेकिन अब जो कहानी है वो बदल रही है, क्योंकि वो प्यार फील करते हैं आपके लिए। उनको प्यार फील होता है कि इस रिश्ते में प्यार है। क्योंकि कभी कभी हमारी जो लड़ाइयाँ हैं, हमारे झगड़े हैं, वो भी इंडिकेट करते हैं कि हम अगर किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो वो रिलेशन वहीं ख़त्म नहीं हो जाता। कुछ लोगों में ये अपना प्यार दिखाने का कोई तरीका होता है, या अपना गुस्सा निकालने का कोई तरीका होता है कि वो गुस्सा होंगे तो आप उन्हें मनाओगे, और अगर आप उनसे नाराज़ हो तो आप चाहते हो कि वो आपको मनाएं। तो मुझे तो ये इंसान एक अच्छी एनर्जी में दिख रहे हैं, प्रोफेशनली अच्छा कर रहे हैं, करियर में भी अच्छा कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा टेंशन पैसों का, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है या करियर को कहाँ ज़्यादा ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, उसका नहीं लग रहा। टेंशन इनको प्यार का लग रहा है, अपने रिश्ते का लग रहा है। तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है गाइस, ये पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हो, किसी दूसरे स्टेट में रहते हो, या किसी दूसरे कंट्री से हो, किसी अदर रिलीजन से हो। क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ट्रैवलिंग को लेकर परेशान है। या तो आपसे मिलना नहीं हो रहा, अगर आप एक ही शहर में हो, आपको देखना चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि मैं उसको कैसे बोलूं कि मैं उसे मिलना चाहता हूं, या उसको फिर से इस रिलेशन में वापस पाना चाहता हूं। क्योंकि ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे, या फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, या अपने ट्रू इमोशंस को बता नहीं रहे। या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में आपके अलावा कोई थर्ड पर्सन हो जिससे ये पहले बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे थे, लेकिन उस पर्सन से इनका कोई फाइट हो गया है, या किसी कारण से ये उनकी तरफ अब ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं फील कर रहे। ये बेसिकली अंदर से बहुत अकेले पड़े हुए हैं। मुझे इनका सैक्रल चक्रा और हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं अनहील्ड लग रहा है। इनको कोई वूंड मिला हो सकता है,
उस पर्सन से कोई धोखा मिल गया है या धोखे जैसी फीलिंग इनको आ रही है, तो ये उनके लिए तो जो सोचते होंगे पहले उस थर्ड पर्सन के लिए, अभी इनकी एनर्जी वैसी नहीं है। और इनको ये भी लगता है कि इन्होंने आपके साथ ज़िंदगी की बेस्ट मेमोरीज़ को और मोमेंट्स को ऑलरेडी इन्जॉय किया है। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे हमारे जीवन में आते हैं गाइस कि उनके साथ हमारा जो रिश्ता बन जाता है, वो याद जो होती है ना, वो दिल से जाती नहीं है। अगर ये थर्ड पर्सन में भी है ना, तो ये वही टाइम पुराना जो आपके साथ गुजरा हुआ है उसको सोचते हैं और वहाँ पे भी ये आपको मिस करते हैं। तो रात 7 बजे के बाद इनकी एनर्जी और भी ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग होने वाली है, परेशान होने वाले हैं। क्योंकि मुझे ये पर्सन जल्दी इमोशनल होते हुए दिख नहीं रहे कि ये बहुत जल्दी भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक टाइम तक वेट करते हैं कि वो आपके बारे में सोचे ना, आपको याद ना करे, आपको याद करके वो अंदर से कमज़ोर ना पड़ जाए। तो शायद इन्होंने पिछले कई हफ्तों से या महीनों से या पिछले 1 साल से अपना सब्र किया होगा, पेशेंस रखा होगा और वेट कर रहे होंगे कि आपका कॉल आ जाए, आप ही मिलने आ जाओ, या आप अगर इनको ब्लॉक कर चुके हो तो आप दोबारा कांटेक्ट स्टार्ट करो। लेकिन शायद आपने पहले पहले तो कोशिश की, लेकिन बाद में जब इस पर्सन से आपको उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आपने लिमिट सेट कर ली, थोड़ी दूरी बना ली और अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री बना ली है, जिससे आपको ये है कि बस अब अगर प्यार मैं दूंगी या मैं इनको प्यार दिखाऊंगा तो इनको भी मुझे अपना प्यार दिखाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपकी सोच में थोड़ा बदलाव आया है और एक अच्छी सोच आपकी इस रिश्ते में शायद बार बार सेपरेशन में जाने के बाद आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके कॉन्शियसनेस के लिए चेंज हुई है। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको इस जर्नी पर अकेले आगे बढ़ना है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये आ नहीं रहे, इनका मैसेज नहीं आ रहा, ये थर्ड पार्टी में है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने रास्ते पे चलते रहो। क्योंकि इस पर्सन को आपसे जितना ज़्यादा दूर रहने के बाद जो कमी फील होगी, जो खालीपन सताएगा, वही इस पर्सन को आपके करीब लेकर आएगा। क्योंकि इनको टाइम मिलेगा, ये आपके बारे में सोचेंगे, किसी और के साथ हैं तो उसके बारे में भी सोचेंगे, और 2 लोगों में ये ऑलरेडी कंपेयर तो कर ही रहे हैं। डेफिनेटली मुझे लग रहा है ये पर्सन अगले कुछ दिनों में, अब एग्जैक्टली यहाँ पे डेज नहीं निकले क्योंकि यहाँ पे फ्यू वीक्स का कार्ड निकला है, तो कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, और कुछ दिनों में हो सकता है कि 1 महीने से ऊपर का समय भी लग जाए। लेकिन बहुत कम लोगों के लिए ये 7 बजे से लेकर कल रात 12 बजे के बीच में आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज अचानक आ सकता है, या आप इन्हें ऑनलाइन चेक करने वाले हो। तो यहाँ पर सारे ही कार्ड्स जो हैं वो मेरे को अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी नहीं है कि वो आपके बारे में ना सोचकर किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं या इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदर से मन टूटा हुआ है और अपनी गलतियाँ समझने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ पे इनकी जो राशियाँ हैं वो सारी निकली हैं गाइस, और
इस रीडिंग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट हुई है, तो करना बहुत सिंपल है, वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में एनर्जी को क्लेम कर लो। मैं बढ़ूँगी आज के दूसरे ऑप्शन के साथ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, सबसे पहले तो रात 7 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक आपके जो पर्सन हैं उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर, और अगर कोई एक्शन कार्ड निकलता है कि वो कुछ एक्शन ले सकते हैं आने वाले दिनों में या हफ्तों में, तो उसको भी चेक करते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ आपके पर्सन के जो कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रेजोनेट करेगी गाइस, जिनका ना नो कांटेक्ट सिचुएशन बना हुआ है। मतलब बहुत हाई चांसेस हैं कि इस रीडिंग को सुनने वाले 80% लोगों का अपने पार्टनर के साथ, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हैं, हो सकता है आप इनसे सेपरेशन में चल रहे हो, और अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ नहीं हैं तब भी यहाँ पे 80% लोग इस पर्सन से ऑन एंड ऑफ रिलेशन में ज़्यादा रहते हैं, और 20% वो लोग हैं जिनकी रेगुलर बात होती है, जो डेली बात करते हैं, चाहे वो चैटिंग में करें, वीडियो कॉल्स में करें, ऑडियो कॉल करें, बट टच में हैं। तो रात 7 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक इस पर्सन को बहुत नेगेटिविटी फील होने वाली है। इनकी एनर्जी ऑलरेडी बहुत लो है। ये पर्सन रिलेशन में बहुत ज़्यादा होप नहीं रखते। ये पर्सन ऐसे हैं जो जल्दी निराश होते हैं रिलेशन को लेकर, और इनको हमेशा एफर्ट चाहिए दूसरे इंसान से, कि इनको कुछ करना ना पड़े, ये बैठे रहें हाथ पे हाथ रख के, और जो भी इनका रिलेशन है उसमें दूसरा व्यक्ति ही इनको सॉरी कहे या इनको मनाने की कोशिश करे, या इनके लिए अच्छा इस रिश्ते में कुछ नया करते रहें। ये बोर भी बहुत जल्दी फील करते हैं, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये पहले कुछ और थे आपके साथ रिलेशन में, बाद में इनका रवैया यानी कि इनका बिहेवियर और एटीट्यूड इस रिश्ते में अचानक बदल गया। तो मुझे इनसे कोई बहुत अच्छी एनर्जी फील नहीं हो रही। मुझे ऐसा लग रहा है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपको कई बार डिसअपॉइंट कर चुके हैं, कई बार झूठ भी बोला है, और ऐसा भी लग रहा है कि ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, कि जो गलत होता है इनके साथ होता है। अपनी गलतियों को जल्दी मानते नहीं हैं। पैसों की तरफ ध्यान बहुत ज़्यादा है, शायद मनी माइंडेड ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं लाइफ के लिए, रिलेशन के लिए, और कुछ लोगों में ये पर्सन पहले कहीं मैरिड होंगे, बाद में डिवोर्स हो गया और उसके बाद आपको मिले, और कुछ लोगों में ऐसा होगा कि ये कहीं मैरिड हैं, आप भी मैरिड हो, और आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल ये लव अफेयर है। और बाकी के कार्ड्स उन लोगों के हैं जहाँ आपकी भी शादी नहीं हुई है और इनकी भी नहीं हुई है, बट आपको लगता है इंट्यूटिवली, क्योंकि आपको कुछ ऐसे साइंस मिलते होंगे या आपकी इंस्टिंक्ट कहती होगी कि दाल में कुछ काला है, इनकी लाइफ में कोई और है, और वाकई कोई है। अब यहाँ पे ना क्लियरली ये नहीं लग रहा कि ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है नॉर्मल डे की तरह रात 7 बजे से कल 12 बजे तक इनका दिन जाएगा, उसमें बहुत कुछ चेंज करने के बारे में ये सोच नहीं रहे। बड़ी ही लेज़ी एनर्जी है, आलस छाया हुआ है, और ये भी हो सकता है कि ये अगले कुछ
हफ्तों में अपनी एनर्जी में शिफ्ट लाएं, या कुछ प्लैनेट्स चेंज होंगे, कुछ ट्रांजिट में ऑलरेडी प्लैनेट वक्री हो चुके हैं, और जब कुछ बड़े ग्रह वक्री हो जाते हैं, मतलब कि रेट्रोगेट मोशन में आते हैं, तो डबल ट्रिपल एफर्ट बढ़ जाते हैं। अभी रिसेंटली जुपिटर वक्री हुआ है और ये दिसंबर तक वक्री रहेगा, और जुपिटर फीमेल्स के लिए उनके हस्बैंड का कारक ग्रह होता है। तो मेहनत बढ़ने वाली है। जो लोग मैरिड हैं, फीमेल देखेंगी कि उनके जो हस्बैंड हैं वो उनका अटेंशन ज़्यादा मांग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर अटेंशन मांग रहे हैं तो आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। फैमिली एक्सपेंड होने के चांसेस बहुत है, कंसीव करने के, और अचानक मनी को लेकर कोई अनएक्सपेक्टेड या सडन गेन हो सकता है। हस्बैंड से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। और जो लोग एंगेज्ड हैं लेकिन अभी शादी नहीं हुई, उनको भी चेंजेस दिखेंगे। लेकिन ना मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं लग रहा गाइस कि ये रात 7 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा एज सच कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी या इंडिकेशन आपके टैरो में नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है या कोई नो कांटेक्ट चल रहा है पिछले कई महीनों से, उनके पार्टनर में एक चेंज आ रहा है। वो चेंज क्या है कि ये पैशन फील करने वाले हैं आपकी तरफ। इंटेंशनली कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर करेंगे जो आपका ध्यान भी खींचेगा। जैसे मान लो ये अपनी कोई डीपी लगा देते हैं या कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं जो आपको हैरान करेगा कि इतने महीनों से तो इन्होंने अपना डीपी भी चेंज नहीं किया था, या कुछ भी स्टेटस अपडेट नहीं किया था, ना ही कोई ऐसा रील लगाया, स्टोरी डाली, या कोई इस तरह का इन्होंने सोशल मीडिया पे अपडेट किया। लेकिन आप शॉक में आ सकते हो, और क्योंकि इनका जो मुझे लग रहा है थोड़ा माइंड है ना, वो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान इनका ऑनलाइन रहेगा। और ये भी हो सकता है आपके किसी फ्रेंड से ये रात 7 बजे से कल रात 12 बजे के बीच में कोई कॉल कर दें, कोई मैसेज कर दें, या कुछ ऐसा उनसे आपके बारे में पूछें ऑनलाइन ही, जो आपसे रिलेटेड हो। अब वो क्या पूछने वाले हैं वो आपको आगे कुछ हफ्तों में मालूम चलेगा, लेकिन नज़रों में आप हो। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल भूल गए हैं, टोटल ब्रेकअप हो गया है, याद ही नहीं कर रहे, ना मिलने आ रहे हैं, ना आपको अनब्लॉक करके बात कर रहे हैं, बट आपके बारे में सोच रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए अगले 3 से 7 हफ्ते इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप भी कोशिश करते हो इनको खुद से रीच आउट करने की, तो वो एफर्ट आपका डेफिनेटली इस कनेक्शन में रिकन्सिलेशन को स्ट्रॉन्ग बना देगा। अगर आप इनसे नहीं कांटेक्ट करना चाहते और आप चाहते हो कि ये खुद आपसे सॉरी बोलें या वापस आ जाएं, अगर सॉरी भी नहीं आप इनसे बुलवाना चाहते हैं, तो आपको कह रहे हैं यूनिवर्स कि आप वेट कर लो 3 से 6 हफ्तों का। कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं ना कि इतने महीनों से बात नहीं हो रही, तो हम उनको रात दिन कॉल करना शुरू कर देते हैं या ऑनलाइन देखना शुरू कर देते हैं। शायद उनको कुछ हमारी याद ही आ जाएगी, हमारे बार बार मनाने से शायद वो मान जाएंगे। कई बार ऐसा होता भी है कि दूसरा इंसान मान जाता है या मान जाती है, बट ये लॉन्गर रन में सस्टेनेबल नहीं है। आप कितना किसी के पीछे पड़ोगे, और अभी मुझे लगता है टाइम भी राइट नहीं है। बाकी ये पैशन तो बहुत फील कर रहे हैं, इनकी डिज़ायर्स आपसे इंटीमेसी को लेकर नज़र आ रही हैं, सेक्सुअली भी अराउज्ड फील कर रहे हैं, और मुझे लगता है विद इन फ्यू वीक्स अगर कांटेक्ट हुआ तो आपको कहीं पे
डेट पर ले जाने का ऑफ़र दे सकते हैं और क्लोज आना चाहते हैं। तो इस रीडिंग में सभी राशियां मुझे नज़र आई हैं क्योंकि सभी मेजर अरकाना निकले हैं यहाँ और सभी एलिमेंट्स आए हैं। तो आई होप ये रीडिंग ने आपको कुछ हद तक गाइडेंस दी हो। आपका अगर इस वीडियो के साथ कनेक्शन बना है और आपको इस चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक देके एंड कमेंट में एनर्जी क्लेम करके। मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, रात 7 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक कुछ लोगों के पार्टनर अपनी ज़िंदगी में किसी से अगर छुपाकर रिलेशन चला रहे थे, यानी कि कोई थर्ड पार्टी में था, तो इनके मन में ये थॉट ज़रूर आएगा कि मैं उस पर्सन से दूर चला जाऊं। अब ये क्यों आ रहा है थॉट और किस वजह से ऐसा हो रहा है, मैंने ऑलरेडी थर्ड पार्टी पे इस चैनल पर वीडियोस बहुत सारे डाले हुए हैं। काफ़ी लोग जो नए आए हैं उनको बता दूं, थर्ड पार्टी सिचुएशन वो होती है जब दो प्यार करने वालों के बीच में कोई तीसरा आ जाए। कभी कभी थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल होता है और कभी कभी थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की फैमिली है। कुछ लोगों के लिए वो करियर भी हो सकता है कि वो प्यार मोहब्बत पे ज़्यादा वक्त ना देकर करियर की तरफ, अपनी लाइफ में पैसों की तरफ, प्रैक्टिकल एरियाज़ की तरफ फोकस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैं हमेशा मेंशन करती हूँ वीडियोस में कि थर्ड पार्टी सिचुएशन लव ट्रायंगल के ऊपर रीडिंग बनाई जा रही है। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि थर्ड पार्टी एंगल दो व्यक्तियों के बीच में कौन सा है। और अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है कौन है, कब से है लाइफ में और आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, आप दोनों ज़िंदगी में कभी दोबारा मिलोगे, शादी होगी, आप दोनों का भविष्य साथ में है या नहीं, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन भी ले सकते हो। डिटेल्स आपको सारे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए। तो जिसको अपनी कुंडली दिखानी हो, बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना हो या टैरो से रीडिंग करवानी हो, उसके अलावा भी मेरी बहुत अलग टाइप की सर्विसेज हैं, आप वो सभी देख सकते हो। मैं रिचुअल्स भी परफॉर्म करती हूँ, हीलिंग सेशंस भी देती हूँ, थेरेपी सेशंस भी देती हूँ। और जो कुछ भी आपके कार्ड्स में निकल कर आता है या कुंडली से निकल कर आता है कि आपको ये उपाय करवाने चाहिए या खुद करने चाहिए, मैं वो भी बता देती हूँ। और अगर किसी को ब्लैक मैजिक रिमूवल करना है या थर्ड पार्टी को रिमूव करवाना है तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखें कि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर किसी भी प्रकार से कमेंट सेक्शन में कभी नहीं दिया जाता, ना ही कोई ईमेल आईडी या वेबसाइट का लिंक दिया जाता है कि कोई आपको मैसेज करे कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आप हमें मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करें। मैं ऐसा कभी नहीं देती कमेंट सेक्शन में। जब से चैनल बना है आज तक किसी को कभी भी खुद से मैसेज नहीं किया, ठीक है? तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो सब्र का बांध इनका टूटने वाला है क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन आप में से कुछ लोगों के साथ बात नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन अपनी ज़िद में, अपनी घमंड में और अपनी फेक ईगो में रहते हो। कुछ लोगों को आदत होती है ना कि हमेशा अकड़ में रहना है, चाहे खुद ही गलतियां कर रहे हैं बट सामने वाले को दिखाएंगे कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमने मेरी लाइफ में खुद आना है तो खुद आओ, सॉरी बोलना है तो बोलो, मुझे मनाना है तो मनाओ, मैं तो कोई एफर्ट नहीं डालूंगी या मैं तो कोई एफर्ट नहीं करूँगा। तो ये ज़िद है इनकी।
हो सकता है ये रात को 7 बजे से कल रात 12 बजे तक किसी से लड़ भी सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड से, किसी थर्ड पार्टी से। और अगर आपसे बात होती है तो ध्यान रखना किसी पुरानी बात को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट ना हो जाए, कोई बहस ना हो जाए, ठीक है। बाकी मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपको ना स्पिरिचुअल मानते हैं, उनको लगता है कि आप उन्हें ना हैंडल कर लेते हो। और ये कला सब में नहीं होती, बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में, क्योंकि आज के टाइम में कोई टेंशन नहीं लेना चाहता। दुनिया के अंदर लोगों को ये लगता है कि हमें एक ज़िंदगी मिली है, क्यों इतना स्ट्रेस लेना है। लेकिन आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, और कभी कभी इतना स्ट्रेस ले लेते हो कि सामने वाले को लगता है कि यार अगर मुझे कोई हैंडल करेगा ना तो वो यही है, जो मुझे संभाल पाएगा ना वो यही है। लेकिन उतना टाइम सोचते सोचते ये अपने रिश्ते को खुद ही ख़राब कर लेते हैं कि आपको कभी कभी लगता है कि इस पर्सन को जितना भी समझा लो या इनको मना लो, इन्होंने अपनी ही करनी है। तो कभी कभी आप भी थक जाते हो, हार जाते हो, और फिर आप भी अपने रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हो, जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे अपनी हीलिंग करनी चाहिए, या मैं अपने लाइफ के गोल्स की तरफ ध्यान दूँ, फैमिली को ध्यान दूँ, जिम्मेदारियों को उठाऊँ और अपने लिए कुछ अच्छा करूँ। तो जब आपके साथ ये ऑन एंड ऑफ साइकिल चलता है ना, तो ये भी ट्रिगर होते हैं और आप भी ट्रिगर होते हो। मुझे ये पास्ट लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन भी दिख रहा है। यहाँ पे नंबर 8, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 3 और 1 काफ़ी लोगों का डेस्टिनी नंबर होगा, जिसको हम अंक ज्योतिष में बोलते हैं भाग्यांक। भाग्य का वो अंक जो आपकी किस्मत को डिसाइड करता है। तो ये आपके पार्टनर का या आप में से काफ़ी लोगों का डेस्टिनी नंबर होगा। जो लोग डेस्टिनी नंबर निकालना नहीं जानते, आपको इंटरनेट पर, गूगल पर मिल जाएगा कि भाग्यांक कैसे निकालें या डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाता है। हाउ टू कैलकुलेट डेस्टिनी नंबर बहुत आसान है। आपकी खुद की जन्म तारीख को जोड़ना होता है, और बाकी आप वहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी मुझे ये लग रहा है कि ये अपने अभी ना मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा हैं, यानी कि एटीट्यूड में हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो रखे हैं, और थोड़े से नखरे करेंगे, ड्रामे करेंगे, लेकिन लौट कर तो आप ही को मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? यहाँ पे विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड है, तो एग्जैक्ट डेट नहीं निकली। कुछ हफ्ते के अंदर इनसे दोबारा कांटेक्ट में आ सकते हो आप। और अगर ये आपके शहर में रहते हैं, आप ही के साथ कहीं काम करते हैं, जॉब करते हैं, स्टडी करते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस में, तो भी कुछ ऐसा होगा जिसमें ट्रैवल को रिलेटेड बातें होंगी। मिलने मिलाने को लेकर, डेट पर जाने को लेकर कुछ बातें हो सकती हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कुछ लोगों के साथ अगर ये बात करेंगे आज रात 7 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक, तो इमोशनल बातें भी होंगी। काफ़ी बातें ऐसी होंगी जो दिल से दिल की बात होगी, और जिसको सुनकर आपको भी अंदर से खुशी मिलेगी कि इन्होंने दिल खोल कर बात की है। बाकी तो मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर बिज़ी लग रहे हैं अपनी लाइफ में, काम पर बिज़ी लग रहे हैं, फैमिली के साथ बिज़ी लग रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस राशियाँ आपके पार्टनर की मुझे सारी दिख रही हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस में सभी राशियाँ निकली हैं। कभी कभी सारी ही राशियाँ आ जाती हैं, और आपके लिए सारी ही निकली हैं। और अगर आप राशियों में नहीं बिलीव करते तो टैरो से आपको ना एनर्जीज़ को फील करना पड़ता है कि ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट होती है या नहीं। बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, सारी बातें सभी लोगों के लिए नहीं हैं। जिसके लिए भी होंगी उस तक
ऑलरेडी यूनिवर्स मैसेज पहुंचा देंगे, क्योंकि आप वीडियोस पर जब अट्रैक्ट होते हो ना, तो वो आप नहीं अट्रैक्ट हो रहे, आपको यूनिवर्स वहाँ पर लेकर आ रहे हैं कि आप इन वीडियोस को सुनो। तो फिलहाल इतना ही है गाइज़। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, बिना लाइक बटन दबाए जाना मत। और ज़्यादा से ज़्यादा इस रीडिंग को आप लोग क्लेम करें कमेंट सेक्शन में, भगवान जी को थैंक यू लिख दें, ताकि आपकी मनोकामनाएं, आपकी एनर्जी चैनल पर जब भी आते हो वो पूरी होना शुरू हो जाए। तो मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 4। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 चुना है, रात 7 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। बाकी एनर्जीज़ के अलावा हम एक्शन भी देखेंगे अगर वो निकलेगा तब, राइट। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई भी हम रीडिंग करें तो हमेशा उनका अगला एक्शन निकल कर आए। चलिए, तो सबसे पहले कुछ लव मैसेजेस से करते हैं शुरुआत, क्योंकि ये चैनल्ड हुए हैं। सबसे पहला मैसेज है, बात करो मुझसे, तुम पता नहीं क्यों हमेशा मुझे ही गलत समझते हो। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू राइट नाउ। वाओ, हो सकता है आप में से कुछ लोग इनसे बात नहीं कर रहे और वो बात करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप उन्हें हमेशा रॉन्ग समझते हो। अब सच क्या है, गलत क्या है, उसका फैसला तो पर्सनल टारो रीडिंग में ही हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग जो है वो जनरल रीडिंग है और हर एक इंसान की लाइफ में वो वजह क्या थी जिस वजह से पार्टनर ने बात करना बंद कर दिया या आपने बात करना कम कर दिया, वो कुछ भी हो सकता है। कोई थर्ड पार्टी, कोई फैमिली इशू, कोई करियर की वजह से टेंशन ले रहे हैं तो ध्यान अपने प्रोफेशन पे ज़्यादा है, बिजनेस पे ज़्यादा है, प्यार पे ज़्यादा नहीं है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं या रीज़न्स होते हैं बात ना करने के। लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे काफ़ी लोगों का नो कांटेक्ट है। मुझे लग रहा है सिर्फ 25 to 30% लोग हैं, उन्हीं की बात नहीं हो रही पार्टनर के साथ, क्योंकि आपके कार्ड्स बड़े रोमांटिक आ रहे हैं, बड़े इमोशनल कार्ड्स आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है काफ़ी लोग इस कनेक्शन में हैं। टोटल ब्रेकअप यहाँ नहीं हुआ, अगर हुआ होगा तो 20-25% लोगों का हुआ होगा। ज़्यादातर तो मुझे डेली कांटेक्ट में लग रहे हैं, और अगर डेली कांटेक्ट नहीं है तो ऐसा कांटेक्ट होगा जो हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन बात नहीं हुई, बाकी 3-4 दिन हो जाती है। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है, मिसिंग यू डे एंड नाइट, फीलिंग अलोन सो मच, प्लीज़ कम बैक इनटू माय लाइफ। वाओ, रात दिन आपको याद कर रहे हैं, अंदर ही अंदर भगवान से भी शायद प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रे कर रहे होंगे कि वो वापस आ जाए। काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनके जीवन में लौट आओ। तो मुझे तो लग रहा है ये पर्सन ने ना पहले आपको ना थर्ड पार्टी के लिए अचानक छोड़ दिया होगा गाइज। इन्होंने कुछ लोगों को तो गोस्ट किया है। गोस्टिंग एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे इंसान किसी को बताता भी नहीं है वजह क्या है और अचानक लाइफ से चले जाते हैं, या तो नंबर ब्लॉक कर देते हैं या नंबर ही चेंज कर लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी करते तो इतना इग्नोर करते हैं, इतना ज़्यादा अवॉइड करते हैं कि दूसरे व्यक्ति को समझ आ जाता है कि ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो मैसेज है उससे तो लग रहा है जैसे इनको अकल आ रही है और दिमाग का ढक्कन इनका जो पहले बंद पड़ा हुआ था वो अचानक खुला है। वो क्यों खुला है, शायद जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा शायद वही इनका इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहे, या इनको उन्होंने एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है और इनको लगता है कि जब उससे
ज़रूरत होती है मुझसे बात करने की, वो थर्ड पार्टी बात करती है या करता है। जब उन्हें ज़रूरत फील नहीं होती तो आपके पर्सन अकेले पड़ जाते हैं। तो राइट नाउ ये अकेले पड़े हुए हैं और इनको यूनिवर्स की मार पड़ रही है। जो कुछ भी लाइफ में होता है ना, इंसान अपने कर्मों का ही फल भोगता है। पहले पहले इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा चेस किया होगा, क्योंकि मुझे पास्ट में आपका रिश्ता बड़ा ही एक लवी डवी वाली वाइब दे रहा है। मतलब एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते होंगे। काफ़ी फ़ोन करना, काफ़ी कॉल्स पे लंबे लंबे घंटों तक बातें करना, वीडियो कॉल्स करना, हमेशा चैटिंग में बने रहना, एक दूसरे के साथ कनेक्शन फील होता था और ऐसा लगता था कि ये कभी नहीं छोड़कर जाएंगे। लेकिन इनकी लाइफ में कोई कार्मिक आया है या आई है जिसके कारण इन्होंने आपको इग्नोर किया या आपको ऐसा शो किया कि अब ये पहले जैसे नहीं रहे। शायद उस प्यार में वो बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी और ये बातें आपको अंदर से प्रॉब्लम देती हैं। वो तो किसी के साथ भी होगा तो इंसान अचानक झटका खा जाता है कि मेरे साथ क्या हो गया। तो मुझे लग रहा है अब ये चाहते हैं कि जो भी इन्होंने किया आप लौट आओ और इनकी लाइफ में जो भी अकेलापन है शायद वो आपके आने के बाद ही दूर होगा। लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पर्सन में मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है कि लाइफ में है और ये ना हो कि आप भी लौट आओ और वो उस पर्सन को भी अपनी ज़िंदगी में जगल करते रहें। तो ये आपने खुद कंफर्म करना है, प्रॉपरली अच्छे से प्रूफ्स कलेक्ट करने हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है, अपनी सर्च को पूरा करना है। सिर्फ रीडिंग सुनकर कि मैम ने कहा था कि वो आपको याद कर रहे हैं तो हमने खुद ही कॉल कर लिया, ऐसा बहुत लोग करते हैं। लेकिन अब ये नहीं पता कि इतने हज़ारों लाखों लोग सुन रहे हैं किसके पार्टनर को कॉल करना चाहिए और किसके पार्टनर को नहीं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, आप किसी एक नतीजे पे नहीं आ पाते, तो आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो गाइस। किसी से भी ले सकते हो जिस पे भी आपको ट्रस्ट हो या जिससे भी आपको कनेक्शन फील होता हो। और अगर आप मुझसे टैरो रीडिंग लेना चाहते हो, मेरी सर्विसेज बहुत सारी हैं टैरो के अलावा भी, और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा भी रखा है। फिर भी बहुत सारे व्यूअर्स पूछते रहते हैं कमेंट सेक्शन में कि टैरो के अलावा और क्या है, तो आप उसे देखिए, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लगा है। टैरो के अलावा आप अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन या गाइडेंस के लिए भी मुझे रीच आउट कर सकते हो। जैसे कुंडली दिखाना हो, मैच मेकिंग कराना हो, करियर गाइडेंस लेना हो, शादी नहीं हो रही, लेट मैरिज है, उसके लिए रेमेडीज़ या उपाय लेने हैं, पहले कहीं शादी होके टूट गई है, क्या दूसरी या तीसरी शादी लाइफ में है, वो भी आपको पता लग जाता है कुंडली से, टैरो से भी पता लग जाता है। और जिनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, अगर आप उसको रिमूव कराना चाहते हो कि वो आप दोनों के रिश्ते से चली जाए या चला जाए, तो आप मेरी सर्विस ले सकते हो, मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। बिजनेस डाउन हो गया है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल है या किसी तरह का लाइफ में हमेशा ही फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रेस रहता है, तब भी आप उपाय ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो। और अगर किसी को फॉरेन जर्नी या फॉरेन ट्रैवल करना है, बार बार वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है या वीज़ा लगने में बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, तब भी रीच आउट कर सकते हो। सो बहुत सारी सर्विसेज हैं। ब्लैक मैजिक हो गया है तो उसको रिमूव कराने के भी सर्विस है, उपाय हैं, रेमेडीज़ हैं। तो जब तक आप पूरा चैनल एक्सप्लोर नहीं करते, वहाँ पे इतना कुछ लिखा रहता है, बहुत लोग पढ़ते ही नहीं हैं और फिर कमेंट में मैसेज करना शुरू कर देते हैं, मैम बताओ और क्या है और क्या है। तो वहाँ पे रिप्लाई करना आसान नहीं होता, क्योंकि ऐसा रिप्लाई एक लाइन में ख़त्म नहीं होता। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैंने बहुत कुछ लगाया हुआ है और
काफ़ी लोगों को वहाँ से रेमेडीज़ भी मिल जाएंगी, सोल्यूशन भी मिल जाएगा। और कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम हैंडल एक ही है, इसी नाम से टॉक थ्रू टैरो, और उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। और कोई अकाउंट नहीं है, यूट्यूब पे भी एक ही चैनल है और वहाँ भी, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ध्यान रहे कोई कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर दे, व्हाट्सएप नंबर दे, ईमेल आईडी दे या कोई वेबसाइट का लिंक दे दे कि आप यहाँ पर हमें टॉक थ्रू टैरो को व्हाट्सएप करो या कांटेक्ट करो। वो लोग नकली अकाउंट हैं, वो लोग स्कैमर्स हैं जो लोगों को पागल बनाकर पैसा लूटते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। बाकी आपके लिए डेफिनेटली ये पर्सन जो हैं रात 7 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक कुछ इमोशंस ओवरवेल्म्ड फील करेंगे। ऐसा लगेगा कि मन बेकाबू हो रहा है, क्यों वो आपकी तरफ अपने आप को रोक नहीं पा रहे। गुस्सा भी उनके अंदर है मुझे लग रहा है, क्योंकि जब इंसान से गलती होती है तब उसे बाद में पछतावा होता है। और यहाँ पे राशियाँ भी सारी निकली हैं और विद इन फ्यू वीक्स कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है। तो आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आप लोगों से कनेक्ट हुई हो, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक दे दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट करके भगवान जी को थैंक यू लिख दें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।